पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि परशुराम जी और रामचंद्र जी परशुराम जी आए थे और धनुष यज्ञ के बारे में उन्होंने पूछा था। लक्ष्मण जी से भी बहुत बातचीत हुआ और रामचंद्र जी जो है अंत में वो रामचंद्र जी के गुण को पहचान जाते हैं। राम जी को पहचानने के बाद जो है वो रामचंद्र जी की का वंदना करके फिर वापस तपस्या को चले जाते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग जो है अभी पढ़ते हैं। देवन दीन्ही दुमदुमी प्रभु पर बर सही फूल, हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह में सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए और उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न सूल मिट गया। अति गह गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुख सुनयनी, करही गान कल को किल बयनी। खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज साजे सजे और सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली और कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, त्रास भई सिय सुखारी। जन विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के मुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुई हैं जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंज रामा। मोहिकित कीत्य कीन दु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है और दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो वो कहिए, मतलब आगे क्या करना है उसके बारे में बताइए। कह मुनि सुन कह मुनि सुनि नर नाथ प्रवीणा, रहा विवाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहु अब, जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्र कुल विद्र गुरु, वेद विदित आचार। तदपि तुम जाकर अपने कुल जैसा व्यवहार करो। ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि निप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलिते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो और राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया।
बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबहि सादर सिर नाई। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगरु सवार उचार हुपासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, दिवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुलाया और आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करें। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धारण करके, यानी कि उनकी बात पूरा सुन करके और सुखपूर्व पाकर चले गए। पठे बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन कीन अरंभा, विरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए गए। हरित मनिन के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु विरंची कर भूल। उन्होंने हरी हरी मड़ियों के पत्ते बनाए और फल बनाए और पद्मराग मणि यानी माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना को देख करके ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल स्वपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों और पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए गए थे जो पहचानने में नहीं आते हैं कि मड़ियों के हैं या साधारण हैं। बाप रे बाप। सोने की सुंदर नागबेली यानी पान की लता बनाई गई जो पत्तों सहित ऐसी मालूम होती है कि वह पहचानी नहीं जा सकती थी। मतलब वो असली है कि नकली है। उन्होंने मड़ियों से सब चीज बनवा दिया तो वो जो है ऐसा बन गया एकदम ओरिजिनल जैसे, तो वो जो पहचानने में नहीं आ रहा है। तेई के रच पच बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पचिरचे सरोजा। उसी नागबेली को रचकर और पच्चीकारी करके बंधन यानी बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों से चीर कर, कोर कर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। वाह वाह। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत से रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूंजते हैं। वाह वाह। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए हुए खड़ी है।
चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत धवली, लसत पाट में डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव के फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। यही मंडप दुल्हिन बैदेही, सोबर ने असमति कवि के ही। जिसमें मणियों और अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूल्हु राम रूप गुण सागर, शोभितान तेहि लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही है चाहिए। जनक जी ने महल की ऐसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहि तिरहुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीचे गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़ते हैं। जनकपुर में नीचे घर में भी उस समय जो संपदा सुशोभित होती है, उसे देख करके इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। यानी कहाँ इंद्र मोहित हो जा रहे हैं, और जनक जी के यहाँ वो सबसे नीच आदमी है, सबसे गरीब आदमी है, उसकी जितनी संपदा है उतनी संपदा देख के इंद्र भगवान मोहित हो जाते हैं। तो सोच लीजिए जो बड़े वाले होंगे है, उन लोगों की संपदा क्या होगी। वही चीज तुलसीदास बता रहे हैं। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारीवर भेषु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि शारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री रूप वेश धारण करके रहती है, बसती है, उस पुर की शोभा वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचा जाते हैं। अरे लक्ष्मी जी एक बार दर्शन दे दे हम लोगों को, तो हम लोगों की जिंदगी तर जाए। खाली एक दर्शन, एक तरफ देख ले लक्ष्मी जी, हैं, तो हम लोगों को गरीबी पूरी दूर हो जाए। और जहाँ लक्ष्मी जी वहीं जन्म ली, वहीं रह रही हैं, वहीं खेल कूद रही हैं, वहीं कैसे कैसे रही हैं लक्ष्मी जी, सीता जी, तो उस नगर की शोभा कैसी होगी, अब ऐसे अंदाजे लगाया जा सकता। हम लोग तो खाली सोचते हैं कि लक्ष्मी जी का एक नज़र पड़ जाए हमारे ऊपर, तो हम लोगों को पूरी गरीबी दूर हो जाए। अब इधर की बात करते हैं कि दूत लोग दशरथ जी क्या पहुँचे, उसका वर्णन कर रहे हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन।
भूप द्वारे तीन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री राम जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुंचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने उन्हें बुला बुला लिया, मतलब अंदर ही बुला लिया कि आओ यहीं बैठो। करि प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। ये नहीं कि किसी से कहे जाओ चिट्ठियां लिया के हमको दे दो, नहीं, अपने से गए। सम्मान ही होता है कि चिट्ठी जाके अपने हाथ से उन्होंने दूतों से लिया। चिट्ठी बांधते समय उनके नेत्रों में जल छा गया, शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। भैया राम जी की चिट्ठी थी, राम जी के यहाँ से आई थी, जहाँ विश्वामित्र जी ले गए थे, उनकी चिट्ठी आई थी। तो ऐसे जो है राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरसी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथों में सुंदर चिट्ठी है। राजा ने उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी न कह सके। फिर धीरे धरकर उन्होंने पत्रिका बांची। सारी सभा सच्ची बात सुनकर के हर्षित हो उठी। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। है भरत और शत्रुघ्न जी, भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ वहाँ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए और बड़े प्रेम से सकुचा कर पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आय कहूँ के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए कुशल तो हैं, वे किस देश में हैं? स्नेह से सने हुए ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुन पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विसेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता ही नहीं है। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा में विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा ने दूतों के पास में बैठा करके मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है? श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सांवले और गोरे शरीर वाले ये धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं, किशोर अवस्था के हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ में हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम
के प्रेम के विशेष बस में हो जाने से बार बार इस इस प्रकार पूछ रहे हैं, यानी इस प्रकार कह रहे हैं। जा दिन ते प्रभु गए, जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुझी पाई। सही बात है, जब से ले गए तब से कोई चिट्ठी पत्री नहीं, इतना दिन हो गया। मुनि मग का रखवारा किए और पहली चिट्ठी आई है उसके बाद। तो वही कह रहे हैं कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साच सुधि पाई। कहो विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा के ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुन करके दूत मुस्कुराए। अब हम लोग यही विश्राम लेते हैं। और दूत ने जो बात कहा वो जो है बहुत बढ़िया बात बच्चे बोले हैं। जो दूत आए हैं उन्होंने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का ऐसा बताया है कि बहुत अच्छा लगेगा। ये हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। अगला वीडियो हम लोग जो है जब दूत क्या बताते हैं रामचंद्र जी के बारे में, ये वाला